हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी लोगों का अल्टीमेट आईएएस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर एक रीजनिंग में जो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस कैलेंडर में क्या समस्याएं आती हैं, आज हम उन सभी समस्याओं के हल करेंगे और साथ ही साथ हम उसमें शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, इन सब के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन सारी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी महीने का कोड कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, दिनों का कोड कैसे आसानी से याद रख सकते हैं और शताब्दी कोड को हम कैसे याद रख सकते हैं। और शताब्दी कोड के माध्यम से या फिर महीने के कोड के माध्यम से हम ये भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अगर महीने का कोड दिया है तो किस महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा, या फिर शताब्दी कोड है तो उस शताब्दी के अंतिम दिन क्या हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आपका कैलेंडर की सारी समस्या यहीं आज खत्म हो जाएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आता है जी साधारण वर्ष क्या होता है, ये अब आता है आपको समझना पड़ेगा। साधारण वर्ष, फिर साथ ही साथ लीप वर्ष, फिर उसके बाद हम जानेंगे शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष, तो साधारण वर्ष क्या होता है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो किसी भी साल में 365 दिन होते हैं, बेसिकली 365 दिन। लेकिन वही जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। तो एक दिन क्यों बढ़ जाता है? लीप ईयर होने के वजह से। तो आप बोलेंगे सर लीप ईयर का पता कैसे लगाएं? तो किसी भी वर्ष में, किसी भी सन में आप 4 से यदि भाग करते हैं, भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाता है मेरे भाई तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 2024 है मेरे भाई, 2024। तो क्या 2024 लीप वर्ष है? तो 4 से इसमें लगाएंगे आप भाग। अब मेरे भाई अगर थोड़ा सा विभाज्यता का नियम पता है आपको कि अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो यहाँ पे अंतिम के 2 अंक को चेक करने से हमें पूरी संख्या का पता लग जाएगा। तो क्यों ना हम अंतिम का 2 अंक सिर्फ चेक करें। तो 24 में लगा देंगे मेरे भाई 4 से भाग, तो 4 छक 24 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब कि 2024 जो है ये लीप वर्ष है। 2024 लीप वर्ष है। लेकिन अगर हम बात करें इस 2025 के बारे में, तो क्या 2025 लीप वर्ष है? तो इसके अंत में हम लगाएंगे 4 से भाग। तो क्या 4 से भाग करने पे पूरी तरीके से विभाजित हो पा रही है? तो आप बोलेंगे सर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये है साधारण वर्ष। ये क्या है मेरे भाई? साधारण वर्ष। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लीप वर्ष का पता कैसे लगाएंगे और साधारण वर्ष का पता कैसे लगाएंगे। अब बात आती है शताब्दी वर्ष क्या होता है। जो 100 के गुणज के फॉर्म में लिखा होता है वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 100, 200, 500, कोई भी 100 के गुणज के फॉर्म में 1600, 1800, 1900, 2000, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये 100 के गुणज के फॉर्म में अगर लिखा है तो इसे हम बोलेंगे मेरे भाई शताब्दी वर्ष होता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई। अब शताब्दी वर्ष में भी हम कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है? शताब्दी वर्ष में कैसे पता करेंगे कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष के अंतर्गत आएगी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना होगा, आपको 400 से भाग लगाना पड़ेगा। 400 से भाग लगाना पड़ेगा। किससे मेरे भाई? 400 से। ठीक है, 400 से भाग लगाइए। जो पूरा पूरा 400 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये इस 100 में 400 से भाग करेंगे तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें 200 में 400 से भाग करेंगे, नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। 500 नहीं कटा, नहीं है। ये क्या है? अपना लीप वर्ष है। लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का शताब्दी, ये जो शताब्दी है लीप वर्ष के अंतर्गत आएगी, यानी लीप वर्ष की शताब्दी होगी। और ये जो देखेंगे आप यहाँ भी, तो ये भी लीप वर्ष की शताब्दी है। लीप वर्ष।
तो अगर कहीं मेरे भाई शताब्दी लिखा हो पूरी की पूरी, तो उसको अगर आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, तो अब आप 4 से नहीं, इसमें 400 से भाग लगाएंगे। अगर कोई सन लिखा हो उस तरीके से तो उसमें आप 4 से भाग लगाएंगे। बस इतनी सी बातें आप याद रखिए। एक क्वेश्चन जैसे जनरली पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। तो जैसे दे दिया, या फिर शताब्दी वर्ष है तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे दे दिया 1800 ऑप्शन ए, बी दे दिया आपका 2024, सी दे दिया आपका 2200 और डी दे दिया आपका 2025। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 से तो कट रहा है, लेकिन ये पूरी पूरी 100 के फॉर्म में है, यानी कि 100 के मल्टीपल के फॉर्म में है। तो उसको हम 4 से न चेक करके हम 400 से चेक करेंगे, तो ये 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये शताब्दी वर्ष नहीं है। और इसको हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 से, तो ये शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम 4 से न चेक करके 400 से चेक करेंगे तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। इसको हम चेक करेंगे 4 से, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो समझ गए मेरी बात को कि क्या करना आपको, शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करना है आपको। अगर 400 से भाग करेंगे तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इस बात का पता चलेगा। और कोई जनरल ऐसे वर्ष दिया हुआ है तो आप 4 से भाग करके चेक करेंगे। इतनी बातें आपको समझनी थी इसमें। क्लियर बात है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीजें और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपका जब कहीं भी आप 4 से भाग कर रहे होंगे दोस्तों, 4 से, तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 से ज्यादा तो बचेगा नहीं, और 4 भी नहीं बच सकता है, तो 4 से कम ही बचेगा। तो 4 से कम क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो क्या होगा मेरे भाई, 0 1 2 3। तो किसी भी शताब्दी वर्ष में, यानी कि जब 0 बचा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीप वर्ष बोलते हैं। अगर शेषफल 0 बच गया 4 से भाग करने पे तो लीप वर्ष बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 बच रहा है तो साधारण वर्ष बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 28 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है। 28 वर्ष बाद ये रिपीट होता है। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं मेरे भाई और शेषफल 1 बच रहा है तो इसका जो कैलेंडर होगा ये 6 वर्ष के बाद रिपीट होने लगेगा। अगर शेषफल 2 और 3 बच रहे हैं, 2 और 3 बच रहे हैं तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। अभी इन सभी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष बाद वो रिपीट हो जाएगा, और एक अगर शेषफल बच रहा है तो 6 वर्ष बाद, 2 और 3 बच रहा है तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्लियर बात है। तो चलिए अब हम कुछ कोड को ध्यान में रखते हैं कि कोड को कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप कोड के बारे में। शताब्दी वर्ष को हमने बताया कि अभी आपको 4 से भाग करनी है मेरे भाई, 400 से भाग करनी है। शताब्दी वर्ष को किससे भाग करनी है, 400 से। तो जब 400 से भाग करेंगे तो या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या फिर 300 बचेगा। तो उसका कोड क्या होगा, अगर शेषफल 0 बचा है तो 0 कोड होगा, अगर 100 बचा है तो 5 होगा, 200 बचा है तो 3 होगा, और 300 बचा है तो 1 होगा। इस बात को याद कैसे रखेंगे, तो जो कोड होता है मेरे भाई, 0 है तो 0 होगा, बाकी सब विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। छोटा वाला अगर शेषफल बचता है तो उसके लिए हम बड़ा वैल्यू देते हैं,
अगर सबसे बड़ा वाला बचता है तो उसके लिए हम छोटा वैल्यू देते हैं, यानी 300 बच गया। हम जानते हैं कोड क्या होता है, 1, 3 और 5 होता है। 300 से ज्यादा शेषफल तो बचेगा नहीं। अगर 3 बच गया, 300 बच गया तो हम उसको 1 दे देंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 100 बच गया तो हम उसको 5 दे देंगे। तो जो बाकी बचा उसको हम क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, यानी 200 को 3 दे देंगे। क्लियर बात है। चलिए अब दिनों के कोड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि रविवार का कोड हमने मान लिया 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जो कोड होता है शताब्दी का, अगर कोड 0 है तो इसका मतलब क्या है, रविवार। रविवार। अगर कोड मेरे भाई 5 है, ये कोड 5 है, तो 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। शुक्रवार। कोड अगर 3 है तो 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। अगर कोड 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, सोमवार। ठीक है, सोमवार। इसका मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो रविवार होगा या शुक्रवार होगा या बुधवार होगा या सोमवार होगा। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है मेरे भाई, तो इसके अलावा जो 3 दिन बचे, टोटल 7 दिन हमारे होते हैं, तो इसके अलावा जो 3 दिन बचा वो हमारा नहीं हो सकता है, जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकते हैं। ये सबसे खतरनाक ग्रह माने जाते हैं। अगर आप भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि शनि ग्रह चल रहा है, बड़ा भयंकर तबाही आ जाएगी। बृहस्पति ग्रह सवार हो गए हैं, मंगल ग्रह हावी है। तो ये जो तीनों ग्रह हैं अपने, ये बहुत खतरनाक हैं। तो ये खतरनाक होने के कारण ये अंतिम दिन ऐसे याद रख सकते हैं सिर्फ कि खतरनाक रहने के कारण ये आपका किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। क्योंकि शताब्दी की जब अंत होती है तो उस दिन लोग जश्न मनाते हैं, और जश्न मनाते हैं उस रात को, तो उस दिन ये खतरनाक वाला दिन नहीं आएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ताकि लोग आसानी से अपना जश्न मना सके। समझने के लिए बस ये बातें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे समझ गए किसी भी शताब्दी का, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। देखिए साथियों, आप मजा के साथ पढ़िए, लेकिन मजा को मजाक में मत बदलिए। मजा क्या आता है समझिए इस चीज को। मजा क्या होता है, आपको सेटिस्फेक्शन ही आपका मजा है, सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास में खूब हंसी माहौल बना, हंसी वाली माहौल बनी, तो उसको लोग कहते हैं आज बहुत मजा आया। उस प्रकार का मजा जो होता है मेरे भाई, वो जिंदगी को मजाक बना देता है। वैसा मजा आपको नहीं लेना है। मजा आपको ये आना चाहिए कि आपने जिस टॉपिक को ठाना था और उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, और जब कंप्लीट कर लिए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला। उस सेटिस्फेक्शन का जो मजा मिलेगा उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं। तो आप सेटिस्फेक्शन पे काम करिए। आपने अगर टारगेट बना लिया कि आज मुझे कैलेंडर खत्म करना है, तो आप इसको कैलेंडर को खत्म करिए, तब मजा आएगा। या फिर कैलेंडर के टॉपिक में हम बीच बीच में आपको हंसा दें, वो मजा नहीं है। कैलेंडर खत्म कर लीजिए आप अपने एंगल से, तब आपको मजा है। समझ गए इस बात को। तो सेटिस्फेक्शन से आप मजा को ढूंढिए, ना कि मजाक से आप मजा को ढूंढिए। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे हमने क्या बताया कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, या तो रविवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं महीने को कोड कैसे याद रखें। तो महीने का कोड कैसे याद रखना है मेरे भाई, आप मेरे साथ बोलिए कि 1440, 2503, 6146 कैलेंडर नवीन। आपको फिर से एक बार बोलना है कि 1440, 2503, 6146 कैलेंडर नवीन। तो क्या होता है कोड, अब देखते हैं। 1440, 14 और 40, 2503, 6146 कैलेंडर नवीन। यानी जो 14 है, यानी जो 1 है वो जनवरी का कोड है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, मई का कोड 2 है, जून का कोड 5 है, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1 और नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6 है। अगर ये कोड याद है आपको
और याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किस महीने का कैलेंडर समान होगा, यानी किस किस महीने का कैलेंडर हूबहू समान होगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जिसका कोड समान है उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। जैसे जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी का जो कैलेंडर है वो अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, यानी जनवरी का महीना चल रहा है जो, आप उस दौरान अक्टूबर का कैलेंडर खोल के अपने घरों में रखे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सेम दिन सेम तारीख आपको दिखाई देगा। अगर कोई आ गया तो कहेगा अरे भैया ये कहाँ का इंसान है, जनवरी चल रहा है और अक्टूबर का कैलेंडर खोल के रखा है। लेकिन उसको क्या पता मेरे भाई कि आप रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, आप रीजनिंग अच्छा जानते हैं, इसलिए आपने जनवरी को अक्टूबर कर दिया। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा इस बात को कि जिस महीने का कोड समान होता है उस महीने का कैलेंडर समान होता है। जैसे फरवरी और मार्च और नवंबर, इन तीनों का कोड समान है, इसलिए क्या होगा, इनका कैलेंडर भी समान होगा। वो अलग बात है कि फरवरी 28 दिन की है, मार्च आपका 31 दिन का है, तो 28 दिन तक तो समान चलेगा। बात क्लियर है। तो याद रखिएगा जिस महीने का कोड समान है उस महीने का कैलेंडर समान है। लेकिन ये जो कोड अभी हमने आपको बताया ये है भैया साधारण वर्ष का। लेकिन लीप वर्ष का कोड क्या होगा, तो लीप वर्ष के कोड सेम ही होगा, थोड़ा सा बस परिवर्तन होगा। लीप वर्ष में जनवरी 0 और फरवरी 3 हो जाती है। मेरे भाई याद रखिएगा, लीप वर्ष में जनवरी 0 और फरवरी 3 हो जाती है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर है। तो चलिए अब हम कुछ सवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कुछ सवालों का अध्ययन करते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में, जो आईएएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम अंत से शुरुआत करते हैं, अंत से। तो देखते हैं ये क्वेश्चन अभी 2024 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था आईएएस का, उसमें पूछा हुआ है। तो कह रहा वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर शेषफल 1 बचे तो 6 साल में रिपीट होगा, और 2 और 3 बचे तो 11 साल में रिपीट हो जाएगा। शेषफल 0 बचे यानी कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। तो मेरे भाई 2025 में आप 4 से भाग लगाइए, देखिए शेषफल क्या बच रहा है, तो 4 6 24, एक शेषफल बच रहा है। अगर एक शेषफल बच रहा है तो 6 वर्ष बाद इनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ये कैलेंडर रिपीट होगा, तो 2025 का कैलेंडर, तो 2025 में 6 जोड़ देंगे तो 2031 में रिपीट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2031। क्लियर बात है, बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। मेरे भाई ये 2023 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये। कह रहा यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 के पावर 10वां दिन कौन सा है, ठीक ठीक 10 के पावर 10वां दिन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं 10 के पावर 10वां दिन। तो 10 के पावर 10वां दिन में हम लगाएंगे भैया 7 से भाग। अब 7 से भाग लगाना है, बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं है, आसान बनाते हैं, मुश्किल को आसान बनाते हैं। चलिए, तो 10 के पावर 10वां का मतलब होगा कि 10 कितनी बार है मेरे भाई, 10 बार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, ऐसे करते करते हम कहाँ चलेंगे, 10 बार तक, 10 बार। ठीक है, तो इसको लगाएंगे हम 7 से भाग। तो आप देखिए इसको 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकन्नम 7 बचा 3, 7 एकन्नम 7 बचा 3। फिर इन दोनों को अगर हम करें 3 तिरिका 9, 9 को 7 से भाग करें तो 7 एकन्नम 7 बचेगा 2, 2 बच जाएगा। 3 तिरिका 9 होगा मेरे भाई, 9 को 7 से भाग लगा देंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। यानी कि हम ये कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10 दहा में 100, 100 में 7 से भाग करेंगे तो 14 सते 98 बचा 2, तो शेषफल 2 बच रहा है। यानी कि 2 बार 10 मिलके 2 शेषफल बचा रहे हैं।
तो इस प्रकार से इसमें भी दो शेषफल बचेगा। आगे ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, 10 बार 10 है तो 5 बार 2 बनेगा। तो मेरे भाई 5 बार 2 लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 को लगा देते हैं फिर से 7 से भाग, तो 7 चौक 28, बचा कितना, 4 शेष बचा, 4 शेष बचा। सुनिए सुनिए सुनिए, शेषफल कितना बचा मेरे भाई, 4 बचा। अब डायरेक्ट आप, अगर आज रविवार है तो आप 4 दिन बाद नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपके साथ खेलेगी। ये पूछ रखा है 10 के पावर 10वां दिन कौन सा होगा, तो हमने आज को भी काउंट कर लिया है इसमें 10 के पावर 10वां दिन में, तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा। परिणाम क्या आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो यदि रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई बुधवार। क्लियर। अगर सवाल में ये पूछा होता कि 10 के पावर 10वां दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब हम -1 नहीं करते, तो हमारा जवाब आता बृहस्पतिवार। ठीक बात है, समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है, क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया, ये इसको देखते हैं। पूछ रहा निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। बहुत प्यारा सवाल है। तो इस सवाल को करने से पहले हम कैसे चीजों को निकालते हैं, दिनों की संख्या, दिनों की हम कैसे हम दिनों का पता लगाते हैं कि किस तारीख को फला सन में कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। जैसे इस सवाल को करने से पहले हम एक सवाल आपके साथ रखने का प्रयास करते हैं कि ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको करने के लिए मेरे भाई आपको एक फार्मूला याद रखना है, सिर्फ एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूले से पूरा का पूरा कैलेंडर खत्म। क्या रखना है याद, फार्मूला क्या होगा, सन प्लस सन का चौथाई भाग प्लस तारीख प्लस महीने का संकेत, महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस शताब्दी कोड। लास्ट में मेरे भाई 5 जोड़ दीजिएगा। लास्ट में 5 जोड़ने के बाद आप इसको लगा दीजिएगा 7 से भाग। जोड़ना है 5, लगाना है भाग 7 से। ठीक है, अब इस फार्मूले पे रखेंगे मेरे भाई, तो कभी भी आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए 15 अगस्त 1947 का मामला चल रहा है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इस बात का हम पता लगाते हैं आज। तो पहले क्या लिखेंगे, सन कौन सा है मेरे भाई, 47 है, तो 47 लिख लेते हैं, प्लस सन का चौथाई भाग, 47 में आप लगाइए 4 से भाग, तो 4 एकम 4 बचा 7, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग 11 बार ही जा पाएगा। तो सन का चौथाई भाग पूरा पूरा ही लिखना है, सिर्फ 11। प्लस तारीख क्या है, 15 है, प्लस महीने का कोड क्या है, तो मेरे भाई याद करिए आप, 1440 2503 6146 कैलेंडर नवीन। तो अगस्त कौन सा महीना होता, 8वां, तो 1440 2503 2503, तो 8वां महीने का कोड क्या आ जाएगा, 3 प्लस शताब्दी कोड। मेरे भाई शताब्दी कोड की बात कर रहा है, तो शताब्दी कौन सी चल रही है, देखिए 1947 है, तो इसको ब्रेक करेंगे 1900 अब प्लस 47, यानी 19वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी का। तो 1900 में हम लगाएंगे 400 से भाग, तो 4 चौका 1600 हो जाएगा, बचेगा 300 बचेगा, तो उसका कोड मेरे भाई क्या होगा, 300 का 1 होगा। अभी हमने शुरुआत में लिखाया है, आप उसे देख लीजिए। 300 का कोड क्या होगा, 1 होगा, तो शताब्दी कोड हो गया। अब प्लस 5, इसको लगा देंगे भैया 7 से भाग, लगा दीजिए भाग, तो 7 से करेंगे 7 छक 42, बचा यहाँ पे कितना, 5 शेषफल बचा, 7 एकम 7 4 11, 7 दूना 14, तो 1 बचा, 5 3 8 और 1 9, इस 9 को पूरा भाग लगाएंगे,
तो क्या बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, 7 का नम 7 बचेगा 2। फिर देखेंगे 4 1 5 2 7, ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना अपने पास 5 बचा। अगर 5 बचा है मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, आप बताइए मुझे। 5 होगा तो बृहस्पतिवार, देखिए 0 1 2 3 4 5, हमने कहाँ से मान रखा है आपका, कहाँ से, रविवार से। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 5 मेरे भाई किसका होगा, शुक्रवार का होगा। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो मेरे भाई शुक्रवार था, शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। बात क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए, तो इस फार्मूले के बिहेव पे हम इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो अब किसी भी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और निकालिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लिखेंगे और निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस कोड के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। अगर रविवार निकालना है मेरे भाई तो हम इसको लिख लेते हैं कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन होगा। पहले ये पता कर लें कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि किस तारीख को तब फिर से रविवार आने वाला है। ठीक है, तो चलिए 1 जून 2099 की बात कर रहा है। तो अभी हमने क्या बताया, ये कोड के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2099 है तो पहले आप लिख लेंगे 99, सन प्लस सन का चौथाई भाग, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग कितनी बार चला जाएगा, सिर्फ 2 अंक में भाग लगाना, ध्यान रखिए। तो 99 में भाग लगाएंगे, 24 चौका 96, तो 24 बार पूरा चला जाएगा। अब प्लस तारीख, तारीख क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखेंगे तारीख क्या होगा मेरे भाई, तो तारीख आपका 1 तारीख है तो 1 तारीख ही लेंगे। प्लस महीने का कोड क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जून का महीना है तो छठा महीना होता है, तो 1440 अब 2503। तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून ये है 5, 5 जून का कोड क्या हो जाएगा 5। मेरे भाई शताब्दी कोड की बात कर रहा है, शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि देखिए 2099 की बात हो रही है तो शताब्दी कौन सी होगी, 2000 प्लस 99, तो शताब्दी कौन सी होगी, 2000 शताब्दी होगी। और उस शताब्दी में 400 से आप भाग लगाएंगे तो भाग पूरी पूरी चली जाएगी, इसका मतलब 0 बचेगा। तो जब पूरी पूरी भाग चली जाती है शताब्दी में तो उसका कोड भी क्या हो जाता है मेरे भाई, 0 हो जाता है। अब प्लस लास्ट में हमने कहा 5 जोड़िए, लगाइए 7 से भाग, 14 सत्ते 98, जब इसको हम भाग लगाएंगे 98 तक तो कट जाएगा, एक शेषफल बचेगा। यहाँ पे भाग करेंगे 7 त्रिक 21, बचा कितना 3, यहाँ पे 5 5 10 और 1 11, इस 11 को 7 से भाग लगाएंगे, 4 शेषफल बचेगा, 4 और 3 7 मिलके कट जाएंगे 7 से, तो बचेगा कितना 1। यानी 1 तारीख को, एक किसका कोड है मेरे भाई, सोमवार का, तो 1 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार आ रहा होगा। तो 1 को मेरे भाई सोमवार है, सोमवार, सोमवार है। 1 तारीख को यदि सोमवार है तो किस तारीख को, किस तारीख को आपका रविवार पड़ेगा, तो 2 तारीख को क्या होगा मेरे भाई, मंगलवार, 3 तारीख को क्या होगा, बुधवार, 4 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, 5 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार, 6 तारीख को क्या होगा, शनिवार, और 7 तारीख को मेरे भाई क्या होगा, रविवार। तो 1 जून 2099 को क्या था, सोमवार था, इसलिए 7 जून 2099 को रविवार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल। ये देखिए कह रहा 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा।
तो मेरे भाई 10 अक्टूबर 2027 को पूछा है, तो अभी जो इस फॉर्मेट पे हमने रखा है सेम यही काम आपको यहाँ पे करके आपको जवाब देना है। इससे दो फायदे होंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का पता आपको चल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई साथ ही साथ इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। करा दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन एक है किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। ठीक है, किसी माह का अंतिम दिन मेरे भाई बुधवार है, तो क्या हम पता कर सकते हैं कि वो माह कितने का है, 28 का है कि 29 का है या 30 का है या 31 का है? तो इसका पता नहीं लगा सकते। तो ये तो बेबुनियादी तरीके से लिखा हुआ चीज है। ठीक है, इससे हम कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़े तो कह रहा है कि इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। तो हम कह सकते हैं 17वां दिन शनिवार है, 17वां दिन शनिवार है। अगर मेरे भाई आपको ये पता चल जाए कि 17वां दिन शनिवार है, तो क्या आप 15वां दिन नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप 20वां दिन नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप 18वां दिन नहीं निकाल सकते हैं? तो इस बात से तो आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है प्रश्न में कि इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है। जब भैया मुझे 17वां दिन पता चल गया तो हम 14वां दिन तो पता कर लेंगे। यानी कथन दो हमारे काम का चीज है। हम कथन दो के माध्यम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा वार होगा। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन दो पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे भाई केवल कथन दो पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए, बहुत प्यारा सवाल था, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, करा जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। यदि सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिले तो वे तीनों पुनः क्लब में किस दिन मिलेंगे? मेरे भाई इस तरीका का सवाल आपने पढ़ा होगा, घंटी और बत्ती वाले सवाल जो होते हैं कुछ इसी टाइप के होते हैं, जो आप लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। तो वहां से आप हेल्प लेके इस सवाल का जवाब आप दे सकते थे। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं कि एक सिग्नल है जिसमें 3 लाइटें लगी हैं, हरी वाली 2 सेकंड में बजती हैं, पीली वाली 3 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, नीली वाली 4 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ये सब पुनः एक साथ इतने बजे बजे थी, तो बताइए पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो वही वाले सवाल तो है। फिलहाल देख लेते हैं। चलिए, जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन तो 5, 24वें दिन तो 24 और 9वें दिन तो 9। ठीक है, इसका निकाल लेंगे मेरे भाई एलसीएम। एलसीएम निकालें तो 3 से भाग करें तो ये 5 ही होगा, 3 8 24 और 3 त्रिक का 9। अब देखिए कोई किसी से कटने लायक नहीं है तो गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 40 में 3 त्रिक का 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 36, 360वें दिन सब मिलेंगे। किस दिन? 360वें दिन। अब हमको ये पता लगाना है कि 360वें दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसको लगा दीजिए मेरे भाई 7 से भाग। तो 7 से जब भाग लगाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, बचा कितना? 1 10 हो गया, 7 एक नम 7, 3 शेष बचा। मेरे भाई क्या बचा? 3 शेष बचा। 7 पच्चे 35, 1 10 हो गया, 7 एक नम 7, 3, 51 बार भाग पूरा गया और 3 शेष बचा। तो ये कारण कब मिले थे लोग? ये तीनों रविवार को मिले थे। तो रविवार को मिले थे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को फिर मिल लेंगे सब। बुधवार यानी जिस दिन सब मिलेंगे वो दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। 3 दिन होगा तो रविवार से 3 दिन जोड़ लीजिए, सोम मंगल बुध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा सवाल था मेरे भाई, बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये सवाल हो गया। इसको देखते हैं। करा यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, करा 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब क्या होगा मेरे भाई? लीप वर्ष होगा। अधिवर्ष का मतलब क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो करा कि 12 जनवरी को रविवार था, तो आप बताइए कि क्या 15 जुलाई को रविवार होगा यदि वह अधिवर्ष है? तो हम जानते हैं कि अधिवर्ष में क्या होता है मेरे भाई?
फरवरी 29 की हो जाती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है। अब 12 जनवरी को हमारा रविवार तो था ही, तो जनवरी कितने का होता है, 31 तारीख का होता है। तो 31 में से मेरे भाई हम 12 घटा लेते हैं, तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। तो कितना बचा, अभी 19 दिन इसमें बचा हुआ है, 19 दिन अपना जनवरी में बचा है। फिर फरवरी में देखेंगे तो टोटल 29 दिन होता है। अगर 7 से इसको पहले ही भाग कर ले तो विषम दिनों की संख्या क्या बन जाएगी, 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, तो मेरे भाई फरवरी में 1 हो जाएगा। फिर मार्च का जो महीना होता है आपका 31 का होता है, तो 31 में जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचेगा कितना आपके पास, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, मार्च हो गया। अप्रैल में कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। फिर मई में 3 बचेगा, फिर जून में 2 बचेगा, फिर जुलाई में 3 बचेगा, फिर अगस्त में भी 3 बचेगा। हमको कहाँ तक चलना है मेरे भाई, जुलाई तक ही चलना था। तो ये तो हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहीं तक तो मेरे भाई चलना है। ठीक है, अब इसको लगा देते हैं 7 से भाग, चेक करते हैं क्या हो रहा है आखिर। तो 7 से अगर भाग लगाएं तो यहाँ पे देखें 7 दूना 14, बचा कितना अपने पास 14, बचा 5, 14 5 19। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 6, 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया, 3 2 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा अपने पास कितना, 5 बचा। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 5 बच रहा है, मेरे भाई 5 बच रहा है, अधिवर्ष है, तो 5 बच रहा है। तो 5 यदि बच रहा है तो क्या रवि 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमको जुलाई में जाना है मेरे भाई, और कहाँ तक जाना है, 15 तारीख तक जाना था, तो हम 15 तारीख तक चलेंगे। हमने पूरा जुलाई चल दिया, 15 तारीख तक चलना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं। चलिए 15 जुलाई तक हमको जाना है। हम जानते हैं कि जनवरी में अभी हमारा 19 दिन बचा है। फरवरी में अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 दिन बच जाएगा, 29 का होगा तो 29 का ही है। फिर उसके बाद मार्च में चलेंगे, मार्च में हमारा 3 दिन बचेगा, फिर अप्रैल में 2, फिर मई में 3, फिर उसके बाद जून में 2, फिर जुलाई में 15 तक चलना है तो 15। ठीक है, अब लगाएंगे 7 से भाग, क्योंकि यहाँ पे 15 दे रखा था मेरे भाई। ठीक है, अब लगाइए भाग। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से काटें, 7 दूना 14, बचा कितना 5, फिर 3 3 6, 3 3 6 और 1 7, ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए ये 5 और ये 2 7, ये कैंसिल हो गया। अभी 15 है तो 7 से इसको करें, 7 दूना 14, यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ से 2, तो 2 और 1, 3 दिन शेष हो रहे हैं, 3 शेष दिन हो रहा है। अगर 3 शेष दिन हो रहा है तो 12 जनवरी को रविवार था, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा, तब तो 15 जुलाई को बुधवार होना चाहिए। अब बुधवार ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने कहा 15 जुलाई को रविवार होगा, 15 जुलाई को रविवार होगा। करा 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। तो मेरे भाई अगर अधिवर्ष नहीं भी होगा, अधिवर्ष नहीं भी होगा, तो अधिवर्ष होने के वजह से कोड में क्या प्रभाव पड़ता है, 1 बढ़ जाता है। जो फरवरी का महीना है अपना, 29 दिन होने के नाते 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, नहीं होगा तो 1 दिन कम हो जाएगा। तो यहाँ 3 जो शेष बच रहा था, अब 2 शेष बचेगा। अगर 2 शेष बचेगा तो सोमवार और मंगलवार होगा, तो ये भी कह रहा रविवार होना चाहिए, तो ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। मेरे भाई अगर हम 15 तक चल रहे हैं, 15 तक चल रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। अगर हम 12 तारीख तक ही चलेंगे तो वो 3 शेष नहीं बचेगा, और जब शेष नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, तो जो 12 जनवरी को यदि रविवार है तो 12 जुलाई को भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप सी वाला करेक्ट कर सकते हैं। कर 12 जुलाई को रविवार नहीं है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। तो लीप वर्ष में हमारा 3 दिन बच रहा था,
तो हम 15 तारीख ले रहे थे तो 3 दिन बच रहा था, 12 तारीख लेंगे तो वो 3 दिन कम हो जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा सवाल। ये देखिए, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का कैलेंडर है। तो मेरे भाई ऐसा सवाल अभी हमने पूछा आपसे और आपने जवाब बहुत प्यार से दिया। तो यहाँ पे देखिए, इसको 4 से लगाएंगे भाग, 4 दूना 8 बचा 1। अगर एक शेषफल बच रहा है तो मेरे भाई 6 वर्ष बाद ये रिपीट होता है, 6 वर्ष बाद। तो 2009 और 6 2015 में ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी 2015 का कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। ये देखिए, श्रीमान यक्ष के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे बच्चे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब आप प्रयास करिए कि इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन हम प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे किसी भी महीने के 5वें, ये करा सोमवार, करा है कि सोमवार, जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। अच्छा, 5 सोमवार उसमें पड़ा है मेरे भाई, उसमें 5 सोमवार कब आएगा, तब आ सकता है अप्रैल का जो महीना होता है ये 30 दिन का होता है। 30 दिन में या तो पहली तारीख को सोमवार आया हो या तो दूसरी तारीख को सोमवार आया हो, तभी 5 सोमवार पड़ेगा। अब 5 सोमवार कहाँ पड़ेगा, या तो वो 29 तारीख में पड़ेगा या तो वो 30 तारीख में पड़ेगा। या तो अगर पहली तारीख को सोमवार होगा तो 29 तारीख को होगा, दूसरी को होगा तो 30 तारीख को होगा। तो पहली या दूसरी में अगर कोई डेट पड़ रहा है, जो दिन पड़ रहा है, वो उस महीने में क्या होता है, 5 बार पड़ जाता है। उस महीने में मेरे भाई 5 बार पड़ जाता है। ठीक है, तो उसका हेल्प लेंगे, आप चेक कर लेंगे कि क्या 1 अप्रैल को यदि, या फिर आप चेक कर लेंगे 29 अप्रैल को, दोनों बात सेम होगा। अगर 29 अप्रैल को सोमवार है तो क्या नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। दूसरे का जन्मदिन नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। अब 5वां बृहस्पति कब पड़ेगा, या तो वो भी नवंबर महीने में 29 तारीख को होगा या तो 30 तारीख को होगा। तो मेरे भाई आप यही चेक कर लीजिएगा कि 29 तारीख में जा रहा है। अगर आप इसका 29 तारीख मान रहे हैं कि 29 तारीख को जन्मदिन है, तो वो किस दिन पे जा रहा है, किस दिन पे जा रहा है, बस एक ही आपको चेक करना है। 29 तारीख को अगर आप मान लेंगे सोमवार है, तो फिर चेक करिए कि उस नवंबर महीने में 29 तारीख को कौन सा दिन हो रहा है। अगर बृहस्पतिवार हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका जन्म 29 को न होकर के 30 को हुआ होगा। बात खत्म। अब जब 30 को पता चल जाए तो उसके बाद आप आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई, इसका आंसर आना चाहिए बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। ये देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। ये सवाल पूछा है 2018 में। ये 4/12/1995 है। तो 4 तारीख से 1 तारीख हो गया, 12वां महीना का मतलब दिसंबर, और दिसंबर होता है मेरे भाई 31 का, तो 31 का होता है। तो 1 तारीख पर पहुंच गया, तो 4 में क्या जोड़ दें कि 1 पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे सर 28 तारीख जोड़ दीजिए, 28 दिन और जोड़ दीजिए। तो 28 और 4 32, अब 32 का महीना होता नहीं तो वो पलट गया 1 में, तो 31 हो गया। फिर इसमें भी आप जोड़ देंगे, 1 में 28 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया, 29 हो गया। फिर 29 में आप 28 जोड़ दिए तो आ गया ये 26। क्यों? क्योंकि 29/1/1996 है। 29/1/1996 है। और मेरे भाई क्या होता है कि ये लीप, अभी तो लीप वर्ष अभी हम मत चेक करिए, आप देखिए कि ये 29/1/1996 है। तो ये जब चलेगा अपना यहाँ से, तो ये दूसरे महीने में जाएगा। ये जनवरी का महीना है, जनवरी होता है हमारा कितने का, 31 दिन का होता है। तो 31 दिन इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 26 पे आ जाएगा। ठीक है, 26 पे। तो फिर 26 में आप देखिए फरवरी अपना कितने का होता है, तो फरवरी तो 1996 का है, तो फरवरी 29 दिन का होगा।
तो 26 में हम 28 जोड़ लेते हैं, 26 में 28 जोड़ते हैं, तो 26 में 28 जोड़ेंगे, 26 तारीख है, 28 और जोड़ लें, तो 8 6 14 और 2 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई 54। ये कितना हो जाएगा 54। तो 54 दिन यहाँ पे 54, तो तारीख तो 54 होता नहीं है। अब फरवरी 29 का हो गया, तो 26 तारीख तक तो यहाँ पे कवर हो गया है, तो 26 तारीख तक मेरे भाई कवर हो गया है। तो 26 से हमको 28 तारीख तक और बढ़ाना है, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा दिमाग वो हो गया था, देखिए ध्यान से, 26 है, 3 दिन और 3 दिन और उसमें बचा हुआ है, 3 दिन और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 दिन और डाल देंगे तो ये 29 का हो जाएगा, फरवरी खत्म हो जाएगा, तो 3 दिन इसमें से कम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 तारीख, तो मार्च महीने का 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25/3/1996। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी हमने पीछे कुछ सवालों में पढ़ा कि मैक्सिमम 5 संडे हो सकता है, मैक्सिमम 5 संडे कितने दिनों में, 29 तारीख में, 29 तारीख तक मैक्सिमम 5 संडे हो सकता है। अगर पहली तारीख को संडे पड़ा है मेरे भाई, पहली को संडे पड़ा है, तो 7 जोड़ेंगे 8 को भी संडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 8 7 15 को भी संडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 15 7 22 को भी संडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 22 7 29 को भी संडे होगा, 29 को भी संडे होगा। अगर 5 तो संडे लाना है, महीना 29 का हो, 30 का हो, 31 का हो, तो उसमें 5 संडे आने की भरपूर चांस है। ठीक है, अगर पहली तारीख को ऐसा होता है। न्यूनतम दिनों की संख्या पूछा है, इसलिए हम कोशिश ये करें कि कम से कम वाला टाइम मान ले। तो हम 29 दिन वाला अगर महीना मानते हैं मेरे भाई, 29 दिन वाला महीना मानते हैं, तो अगर पहली तारीख को संडे पड़ रहा है तो 5 दिन इसमें संडे का पड़ेगा, 2 ठो शनिवार का, 7 दिन इसमें से कम हो जाएगा, तो 29 में से 7 चला जाएगा मेरे भाई, तो कितना दिन हो जाएगा आपका 22 दिन, 22 दिन काम हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं आप 28 का महीना हो, 28 का, तो 28 का महीना होगा, तो अगर पहली तारीख को संडे पड़ा है तो उस 28 दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही संडे पड़ सकता है, और 2 ठो शनिवार, तो 4 2 6 छुट्टी तब मान लेंगे आप, तो भी कितना आएगा आंसर आपका, 22 दिन आप काम पे जाएंगे। न्यूनतम कितने दिन आपको काम पे जाना पड़ेगा, 22 दिन। क्लियर है? चलिए ये देखिए, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर तीसरा दिन मेरे भाई सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन का मतलब 21 और 5 कितना, 26 दिन, 26 दिन, तो मेरे भाई 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 दिन हो गया, 3 दिन घटा दें, तीसरा दिन तो दिया है सोमवार, 3 दिन घटा दें तो कितना बचेगा, ये 24। 24 में मेरे भाई लगा देते हैं 7 से भाग, तो 7 तरीके 21 बचा, 3 दिन शेष बचा, 3 दिन शेष बचा। अगर तीसरा दिन सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। 21 में मेरे भाई 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में से 3 घटा देंगे आप, अगर 3 घटा देंगे तो ये 24 दिन हो जाएगा। 24 में 7 से भाग करेंगे तो 7 तरीक 21, बचा आपका कितना, 3 दिन बचा, 3 दिन मेरे भाई। अभी देखिए 10 के पावर 10वां दिन वाला खेल जो हुआ था, 10 के पावर 10वां दिन वाला, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, एक कर लेंगे माइनस, एक माइनस करेंगे तो 2 हमारा शेष होगा, और जब 2 शेष होगा, तीसरा दिन सोमवार है तो मंगलवार और बुधवार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। ठीक है, बुधवार। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा सवाल था। अब इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में
एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।